जोहार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोहार गुरुकुल में। तो आज देखा जाए कि हम लोग क्लास 12th के तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 देखेंगे जिसका नाम था यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, तो देखा जाए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस चैप्टर में सबसे विशेष रूप से हम लोग अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानेंगे हम लोग, तथा यहाँ तक कि कहा जाए कि मुग़ल काल के समय में जो है इसका विस्तार पूर्वक जो है सो हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। और बताया जाता है कि सबसे देखा जाए इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि जो यात्रा करते थे उसका क्या उद्देश्य रहता होगा। कोई भी चीज़ जो है यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो देखा जाए कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से यात्रा करने किए हैं और उसका उद्देश्य भी रहा। जैसे देखा जाए हम लोग जानेंगे कि यात्रा करने का क्या क्या उद्देश्य है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यात्रा करने का निम्नलिखित उद्देश्य है, जिसमें से देखेंगे पहला नंबर में क्या है कि महिला हो या स्त्री दोनों जो है ये रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। मतलब इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार की तलाश में। कभी देखा जाए कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सभी के उद्देश्य से इसके बचाव के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है व्यापारी हो, सैनिक हो या पुरोहित या बहुत सारे तीर्थयात्री लोग जो है तीर्थयात्री के रूप में यात्रा करते थे, ये भी ये उद्देश्य है। साहस भावना को प्रेरित करने के लिए लोग अपने खुशी के लिए, ठीक है, आनंद पूर्वक कहीं ना कहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मतलब ये सभी है यात्रा के उद्देश्य। यदि हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यात्रा करने का क्या क्या उद्देश्य है, हम लोग ये सब यात्रा के बारे में बता सकते हैं। पहला क्या है कि रोजगार के उद्देश्य से एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे लोग। प्राकृतिक आपदा के बचाव के लिए भी लोग, जैसे बाढ़ के, सूखा, भूकंप, ये सभी के बचाव से लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। व्यापारी लोग क्या करते थे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। मतलब ये निम्नलिखित जो उद्देश्य है इसमें क्या क्या बोलते हैं, यात्रा के उद्देश्य। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यात्रा के उद्देश्य है, तो यात्रा के दौरान कौन कौन सी समस्या आती है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखा जाए कि प्राचीन दौर में यात्रा करने की जो है सामने निम्नलिखित समस्या आती थी। पहले देखा जाए लंबा समय भी लगता था, सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव भी होता था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि समुद्री लुटेरे लोग भी होते थे। प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारा आती थी, बीमारियां आती थी, रास्ते भी भटक जाने का भय होता, रास्ता में जो है भटके हुए लोगों द्वारा क्या भय होता, भय भी डर लगता था। ठीक है, तो ये सभी है यात्रा करने का उद्देश्य और उसकी आने वाली समस्या है कि यात्रा के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो पहला समस्या क्या है कि लंबा समय लगता था। दूसरा हम कह सकते हैं कि सुविधाओं का जो है सो अभाव होता है, किसी भी ठीक तरीक़े से सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि समुद्री लुटेरे का डर होता है, मेरा डर बना रहता है एक प्रकार का। दूसरा प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, बीमारी वगैरह आ सकती हैं। ठीक है, रास्ते भटकने का भय भी बना रहता है। ये सभी है इसकी आने वाली समस्याएं। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि भारत में यात्रा करने वाले जो मुख्य यात्री लोग थे, भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री लोग जो थे, जिनमें से इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे अल-बरूनी के बारे में, अल-बरूनी के बारे में और इब्न बतूता के बारे में, यहाँ तक कि कहा जाता है फ्रांसवा बर्नियर के भी बारे में। मतलब 3 यात्री के बारे में जानेंगे। पहला अल-बरूनी, दूसरा
इब्न बतूता और तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, तो चलिए ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखा जाए कि अल-बरूनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल-बरूनी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, अल-बरूनी जो थे, अल-बरूनी जो है या यात्री, सबसे पहले इसके जीवन यात्रा के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या परिचय इसके बारे में। तो कहा जाता है कि अल-बरूनी का जो जन्म था, अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, जो अभी के टाइम में आधुनिक उज़्बेकिस्तान में है, आधुनिक उज़्बेकिस्तान में है ख्वारिज्म। ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। ख्वारिज्म उस टाइम में जो था शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। उस टाइम में जो है ख्वारिज्म जो है, ये जो है शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था उस टाइम में। क्वेश्चन पूछेगा कि ख्वारिज्म कहाँ पे है, तो ये उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है, तो देखा जाए कि ख्वारिज्म एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बरूनी ने उसी समय जो है शिक्षा, सबसे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त किया था। कहाँ से? ख्वारिज्म के उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से शिक्षा का केंद्र था। यहाँ तक कि वहीं से भी अल-बरूनी जो अपना शिक्षा ग्रहण भी किए थे। कई भाषाओं का ज्ञान था इसके पास। अल-बरूनी जो था, इसके पास कई भाषाओं का ज्ञान था। जैसे देखा जाए फारसी भाषा का था, हिब्रू भाषा का था, संस्कृत भाषा का था, यहाँ तक कि कहा जाता है सीरियाई भाषा का भी ज्ञान था। हालांकि देखा जाए कि यह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर भी वह जो है या प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह से परिचित था। मतलब कहा जाता है कि इसको यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी यह प्लेटो जैसे यूनानी दार्शनिक के कार्य को पूरी तरह से यह परिचित था, जानकार था, जिन्हें उस अरबी अनुवाद के माध्यम से उसको मतलब जो जितना भी जो था ये सभी दार्शनिक, ये सभी का जो है ये अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था, पढ़ा भी था। अनुवाद के माध्यम से ये पढ़ा था। कौन? अल-बरूनी। तो ये अभी हम लोग जाने हैं कि अल-बरूनी का जन्म 973 में हुआ था ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म कहाँ पे है? ये वर्तमान उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है, उस टाइम शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था ख्वारिज्म। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग यह भी लिखेंगे कि अल-बरूनी को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें से संस्कृत, हिब्रू, सीरियाई, फारसी ये सभी था, लेकिन इन्हें यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी ये प्लेटो जैसे यूनान दार्शनिक के सभी ग्रंथों को अनुवाद जो है ग्रंथों को अरबी भाषा के माध्यम से अनुवाद किया था और उसके कार्य से पूरी तरह से क्या था? परिचित था। कौन? अल-बरूनी। अब देखते हैं कि हम लोग जो है कि अल-बरूनी भारत कैसे आया। पॉइंट ये है कि अल-बरूनी भारत कैसे आया। तो देखा जाए कि सन 1070 ईस्वी में 1070 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के पश्चात एक लुटेरा था। पूरा कहानी हम विस्तार पूर्वक बताते हैं कि एक गजनी साम्राज्य था। गजनी साम्राज्य का कहा जाए कि शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था ये बहुत बड़ा लुटेरा था। भारत को कहा जाए कि कई बार लूटा है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो आक्रमण किया था भारत पे या 1025 ईस्वी में किया था भारत के सोमनाथ मंदिर, जो अभी के वर्तमान टाइम में कहा जाए तो ये गुजरात में है। तो ये देखा जाए कि ख्वारिज्म पर यही लुटेरा जिसका नाम था महमूद गजनवी, इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है।
तो ये क्या करता है, सन 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है और वहाँ से कई विद्वानों को और कई कवि को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी, जो ये क्या है, गजनी किस जगह पे, ये गजनी अरब में है। गजनी हो गया, गौर हो गया, ये सभी सब कहाँ है, ये सब अरब में है। ठीक है, तो अरब में एक जगह है गजनी, उसकी राजधानी था गजनी साम्राज्य का। ठीक है, तो जब 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, तो वहाँ से कई विद्वान और कई कवि को अपने साथ अपनी राजधानी बंदी बनाकर उसे लाता है, जिनमें से अलबरूनी भी एक था, उसमें। तो बताया जाता है कि अलबरूनी उच्च बेगिस्तान से एक बंदी के रूप में आया था, एक बंधक के रूप में गजनी साम्राज्य लाया गया था महमूद गजनवी के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि अलबरूनी भारत किसके शासन काल में आया था, तो अलबरूनी जो था भारत आया था ये महमूद गजनवी के शासन काल में। ठीक है, महमूद गजनवी के शासन काल में भारत आया था, किस रूप में, बंदी के रूप में, मतलब उसको कैदी बना के लाया गया था। देखा जाए उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उसी साम्राज्य का हिस्सा था उस टाइम। जिस टाइम का हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, तो वो उस टाइम जो है उत्तर भारत का पंजाब भी जो था ये गजनी साम्राज्य का ही क्या था, हिस्सा था। धीरे धीरे देखा जाए उसे यह शहर पसंद आने लगा, बेचारा उसको बंदी बना के लाया गया। धीरे धीरे वह शहर से पूरी तरह से परिचित होता है और वह शहर जो है, वह राज्य उसका जो है, वह जगह पूरी तरह से परिचित हो जाता, पसंद आने लगता है। कहा जाता है कि 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक पूरा जीवन यही गजनी में व्यतीत करता है, गजनी साम्राज्य में ही। ठीक है, गजनी साम्राज्य में ही व्यतीत करता है। और अलबरूनी को भारत के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि बढ़ने लगा। अलबरूनी जो था ये एक प्रकार का जो है, इसको बंदी बना लगा, धीरे धीरे मन लगा उस क्षेत्र से पसंदीदा बढ़ने लगा मन पूरी तरह से। तो कहा जाता है कि 70 वर्ष की आयु में मृत्यु तक यह बेचारा जो है सो यही राज्य में, यहीं पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। और अलबरूनी को भारत के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि, इंटरेस्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, 1500 ईस्वी में पहले अलबरूनी को जो है कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब इसके बारे में जानते थे लोग। अलबरूनी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जबकि भारत से जब बाहर अनेक लोगों से ऐसे मिले, परिचित हुई, तब धीरे धीरे लोगों को जानकारी प्राप्त होने लगा। और कहा जाता है कि कई भाषाओं का इनके अंदर ज्ञानता था। यही कारण अलबरूनी भाषा के तुलना में तथा ग्रंथों के अनुवाद करने में बहुत ही ज़्यादा विशेष मतलब जानकारी था इनके पास। उसने कई संस्कृतियों को जिसमें पतंजलि का व्याकरण की ग्रंथ भी शामिल था, इसका अनुवाद वो जो था अरबी भाषा में किया था। अलबरूनी जो है ये पतंजलि नामक ग्रंथ किताब का जो है इसका अनुवाद ये अरबी भाषा में किया। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए एक यूनानी गणित के कार्य क्षेत्र में संस्कृत का भी अनुवाद किए थे। ठीक है, यहाँ तक कि बताया जाता है जो था अलबरूनी की यात्रा जो है, हालांकि उसकी यात्रा जो है कार्यक्रम
स्पष्ट पूरा जानकारी मतलब इसको पता नहीं चलता है, फिर भी प्रतीत होता है इसके बारे में कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई यात्रा कई बार किया। अलबरूनी ने ब्राह्मणों, पुरोहित और विद्वानों के साथ साथ कई वर्ष बिताए और सांस्कृतिक, धर्म और दर्शन के प्रति बहुत ही ज़्यादा इसको ज्ञान प्राप्त होने लगा। उसने लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य के मान्य हिस्सा बन चुका था। ये यात्रा वृत्तांत जो है सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में कहा जाता है वोल्गा नदी तक यह पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, जो है धीरे धीरे यह पूरी तरह से अपना जानकारी प्राप्त करने लगा है। अब देखते हैं कि अलबरूनी के द्वारा एक लिखा गया पुस्तक था। अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक को कहते हैं किताब उल हिंद। इसी का दूसरा नाम है तहकीक आ हिंद। क्वेश्चन पकड़िएगा कि किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी था, किताब हुल को ही कहते हैं तहकीक आ हिंद। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा कि अलबरूनी के द्वारा लिखी गई अरबी भाषा में एक पुस्तक था जिसका नाम था किताब उल हिंद, और इस पुस्तक में सबसे सरल और स्पष्ट तरीके से हर एक वर्ड को बताया गया, हर एक शब्द के बारे में सभी को परिचित किया गया। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म हो, दर्शन हो, त्यौहार हो, खगोल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन इत्यादि नाप तौल बहुत सारे क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, मापदंड माप यंत्र के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित किया गया है। जो यह किताब उल हिंद जो पुस्तक था इसमें 80 सब्जेक्ट है, 80 चैप्टर हैं। इस पूरा चैप्टर जो है 80 चैप्टर में पूरी तरह से सभी के बारे में जानकारी बताया गया है। सामान्य तरीका से देखा जाए कि अनेक इतिहासकारों का यह मानना भी है कि अलबरूनी ज्यामितीय संरचना स्पष्ट जो है मुख्य कारण गणित की ओर झुकाव देता है। मतलब कहा जाता है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि गणित के क्षेत्र में जो ज्यामितीय संरचना पढ़ते हैं आज उसको भी बढ़ावा देने के काम किया है कौन? अलबरूनी। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग देखते हैं कि भारत को समझने में बहुत सारा आय बाधित हुआ। मतलब देखा जाए कि अलबरूनी जो है ये अलबरूनी भारत को समझने के लिए बहुत सारा चीज़ से बाधित था। मतलब बहुत सारा समस्या होता था भारत को समझने के लिए। अलबरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में जो था, मतलब अलबरूनी जो था अपने उद्देश्य निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोध को चर्चा किया, उसने कई बाधाओं के बारे में बताया। उनके अनुसार जो है यह समझने में बाध्य होता था, या समझने में समस्या आती थी भाषा संस्कृति अरबी फारसी इतनी अलग अलग थी कि अनुवाद करना बहुत ही आसान था, मतलब आसान नहीं था। कहीं कहीं देखा जाए सभी भारत का हो चाहे अलग कंट्री का हो, सभी जगह का भाषा संस्कृति जो होता है अरबी देखा जाए, कहीं फारसी होता है, तो ये सभी इतनी सारी भाषा इतनी सारा संस्कृति है कि उन्हें समझना और उन्हें अनुवाद करना बहुत ही कठिन था। वहाँ की धार्मिक प्रथाओं के बारे में समझना बहुत ज़्यादा कठिन था। अभियंता कहा जाए, वहाँ के बारे में बताया जाए, सभी के एक एक तरीके को यदि हम देखा जाए तो वो बाधित होता था, समझने में काफ़ी समस्या आती थी। ध्यान में रखने वाली यह बात है कि इन समस्याओं के जानकारी होने पर भी अलबरूनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा जितना भी रचित कृतियां हैं
पर आश्रित था। मतलब इतना जानकारी प्राप्त होने पर भी अल-बरूनी जो था ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई जो कृति होता है उस पर आधारित था। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद को पढ़ा, पुराण पढ़ा, भगवत गीता, पतंजलि, ये सभी कृति, मनुस्मृति यदि पर निर्भर रहा, पूरी तरह से डिपेंड रहता है। बताया जाता है कि अल-बरूनी संस्कृत के विषय में लिखता है कि संस्कृत भाषा लिखना आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्द और अलग अलग लोक कृतियाँ दोनों ही इन भाषाओं की पहुंच बहुत ही विस्तृत है, फैलाव है, बड़ा है। इनमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल व्युत्कर्म मतलब उल्टा हो जाता है प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए आगे। हम लोग देखते हैं कि अल-बरूनी के लेखन में कई कार्य जो है विशेषता है, उसके कार्य में जो अल-बरूनी लिखता है उसकी विशेषता के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह भी रहेगा कि अल-बरूनी जो था ये ख्वारिज़्म का रहने वाला था। ख्वारिज़्म कहाँ है? वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। यह भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था, बंदी के रूप में आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या था? किताबुल हिंद, जिसे तहकीका हिंद भी कहते हैं। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो यही है कि उसके कार्य से हम लोग विशेषता प्राप्त करते हैं। मतलब क्या विशेषता इसके काम में? तो सबसे पहले जानिए कि जितना भी लेखन कार्य किया या जो था अरबी भाषा का ही प्रयोग किया। इन ग्रंथों के लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। उसके ग्रंथ में देखा जाए, ग्रंथ लिखने से उसके लेखन में खगोल विज्ञान, चिकित्सा से संबंधित कृतियां भी शामिल था। गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में पूरी तरह से वह शामिल था इसके लेखन पद्धति में। प्रत्येक अध्याय में, इसका 80 जो अध्याय था, प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें आरंभ में स्टार्ट में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णित और मतलब संस्कृतवादी परंपरा पर विषय मतलब चर्चा किया जाता है, लेखन किया गया। अंततः देखा जाए लास्ट में अन्य संस्कृतियों के साथ भी उसका तुलना भी किया गया। मतलब कहने का मतलब आम भाषा में कह सकते हैं कि उसके अध्याय में सबसे पहले कि एक अलग प्रकार के शैली का प्रयोग किया जाता था, और फर्स्ट में पहले क्वेश्चन के माध्यम से होता है, उसके बाद विशेष विस्तार से बताया गया है, और अंत में जो है उसका उस जो प्रश्न जो है उसको कई दूसरे प्रश्न से तुलना किया गया। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि अल-बरूनी की जाति व्यवस्था पर विवरण। मतलब अल-बरूनी जो है ये जाति व्यवस्था पर किस प्रकार का विवरण, किस प्रकार का विचारधारा ये देता है। ठीक है, तो देखा जाता है कि अल-बरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर विवरण दिया गया है। इसके द्वारा भी जाति विवरण दिया गया है जाति पर। उसके अनुसार भारत में 4 सामाजिक वर्ण था। अल-बरूनी जो है उसके द्वारा बताया जाता है कि यह जो है भारत में 4 सामाजिक वर्ग था शामिल। वर्ण व्यवस्था जो है 4 सामाजिक वर्ग व्यवस्था था। हालांकि यह दिखाना चाहता था कि फारस में भी 4 सामाजिक वर्ण भी, वहाँ पर भी सामाजिक वर्ण था, तो भारत की अपेक्षा बताया जाता है। तो देखा जाए कि यह क्या बताता है, इसके बारे में देखते हैं कि
अल-बरूनी बताता है कि भारत में 4 प्रकार के सामाजिक वर्ग थे। तो पहला में देखा जाए ये घुड़सवार के बारे में, घुड़सवार के बारे में बताते हैं। दूसरा आता है भिक्षु, पुरोहित, चिकित्सा, एक ही में आता है। भिक्षु जो भिक्षा वगैरह मांगते थे, पुरोहित पुजारी लोग, चिकित्सा मतलब जो इलाज वगैरह करते जैसे डॉक्टर वगैरह। 3 नंबर में जो था, पहला क्या बताया घुड़सवार, दूसरा में क्या था चिकित्सा, पुरोहित, भिक्षु लोग थे। 3rd नंबर में है कि खगोल शास्त्री थे, अन्य प्रकार के विद्वान खोज करने वाले लोगों का एक अलग ग्रुप था समाज में। एक था शिल्पकार, कृषक, मजदूर लोग, शिल्पकार, कला संस्कृति के शिल्प पर लिखने वाले लोग थे। अर्थात कहा जाए कि इब्न बतूता धर्म से सभी को समान मानता था, मतलब ये धर्म को सभी को एक जैसा बराबर मानता था और अलग अलग केवल धार्मिकता से प्रारंभिक था। मतलब देखा जाए कि सभी का धर्म एक तरह ही था लेकिन सबका मान्यता अलग अलग था। यह जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल-बरूनी अपवित्र मान्यता को स्वीकार नहीं किया। मतलब बताया जाता है कि ब्राह्मणवादी को या इसके बावजूद जो मतलब इसकी भावनाओं को मानते थे, लेकिन इसके बावजूद जो अपवित्र मान्यता था, पवित्र नहीं था, अपवित्र मान्यता, उसको ये स्वीकार नहीं करते थे। इसके अनुसार बताया जाता है कि जाति व्यवस्था में निहित अपवित्र धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। मतलब देखा जाए कि वैसा अवधारणा, वैसा विचारधारा जो प्रकृति के विरुद्ध उठाया जाता था, प्रकृति के मतलब प्रकृति के लिए नहीं, प्रकृति के विरुद्ध के लिए उठाया जाता था, उसे अपवित्र मानते थे। उसने यह भी लिखा कि हर वस्तु को अपवित्र हो जाती है, हर वस्तु अपवित्र हो जाती है। अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को, अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को वह पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। मतलब बताया जाता है कि जो पवित्र होता था वह अपने मूल स्थिति को प्राप्त करने के लिए खुद से प्रयत्न करता था, पुनः प्राप्त करता था, उसे सफल होती थी, उसे पवित्र माना जाता था। अल-बरूनी लिखता है कि वैश्य और क्षुद्र वर्ग के बीच अधिक अंतर नहीं था। ये वैश्य और क्षुद्र के बारे में बताएंगे आगे हम। तो ये देखा जा बताता है कि वैश्य और क्षुद्र के बीच में कोई वैसा संबंध उतना नहीं था, या दोनों एक साथ ही शहर और गांव में रहते थे। जाति व्यवस्था के बारे में अल-बरूनी जो था, अल-बरूनी का विवरण जो सांस्कृतिक ग्रंथ में पूरी तरह से प्रभावित पड़ा है। ठीक है, तो देखा जाए ये था अल-बरूनी के जीवन कथा, जीवन परिचय। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्लास हम लोग देखेंगे इब्न बतूता के बारे में, जीवन काल के बारे में। यदि ये छोटा सा लेक्चर वीडियो यदि आप लोग का पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हर एक टॉपिक पे बनाया गया है जो शॉर्ट टाइम में आप लोग सुन के इसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो यह वीडियो बनाया गया है आपका हर एक क्वेश्चन वाइज हो, पॉइंट के माध्यम हो, और जितना भी यह बताया जाए सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से ही हो। ठीक है, तो देखा जाए अभी हम लोग अल-बरूनी के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त किए। पहला कि अल-बरूनी जो था ये एक प्रकार का क्या था, दार्शनिक था। तो भारत यात्रा करने वाला था, यात्री था। ये कहाँ के रहने वाला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये कहाँ के रहने वाला था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, और इसको कौन सी भाषा का जानकारी प्राप्त नहीं था। ठीक है, ख्वारिज़्म पर कब आक्रमण किया गया और कौन किया था, ये भी बारे में आप लोग को बता दिए हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग ये भी बताइए
कि अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है और उसे किस भाषा में लिखा गया। ठीक है, अलबरूनी के द्वारा जो है जाति व्यवस्था के बारे में भी बताने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल कि अलबरूनी की जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालें, विवरण दें। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, नमस्कार।